हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेज। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स हमारे प्रीवियस जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनसे भी फ्रेंड्स ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये 2022 के आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर के रूप में फ्रेंड्स आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और प्लीज मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दो पार्ट इसका प्रोवाइड करा दिया है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को 6 मिनी पॉइंट के बारे में जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी से बहुत ही हार्दिक और विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज इस वीडियो के लाभ तक आप सभी जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं जितने भी तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं ये भी फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी पॉइंट इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे क्लियर हूं, क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूं कि बोर्ड एग्जाम आपसे का केवल 7 या 8 दिन ही कुल मिलाकर कंप्लीटली बचे हैं। तो आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें, जिससे फ्रेंड्स अच्छा से अच्छा मार्क्स आप सभी स्कोर कर पाए। इसके बाद से फ्रेंड्स मैं कल आप सभी के लिए बॉटनी और केमिस्ट्री की ही जल्द से जल्द वीडियो लाने वाला हूं। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्रेंड जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप सभी को प्रॉपर मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरकार कौन सा है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स सेक्स डिटरमिनेशन। या फ्रेंड्स कौन सा है फ्रेंड्स, तो सेक्स डिटरमिनेशन। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप भी इसका नाम जानते होंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है, या फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है लिंग निर्धारण। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप को समझ में आ रहा होगा कि लिंग का निर्धारण फ्रेंड्स जिससे हो जाए वही फ्रेंड्स हमारा लिंग निर्धारण होता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप को मौखिक भाषा में एक बार बता दूं, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो लिखा उसे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे समझने का प्रयास करना है कि लिंग निर्धारण आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जितने भी फ्रेंड्स जीव होते हैं, यानी क्या फ्रेंड्स कि जितने भी जीव होते हैं या जितने भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पादप होते हैं फ्रेंड्स, पौधे होते हैं, यानी जितने भी जीव होते हैं या जितने कह सकते हैं फ्रेंड्स पौधे होते हैं, उन सभी में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बहुत ही विकसित रूप से फ्रेंड्स हमारे नर युग्मक और मादा युग्मक फ्रेंड्स क्या होते हैं तो पाए जाते हैं। जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि फ्रेंड्स जितने भी जीव होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स पादप होते हैं, उन सभी में फ्रेंड्स नर युग्मक और मादा युग्मक कह सकते हैं कि प्रॉपर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी फ्रेंड्स क्या होते हैं विकसित होते हैं। अब जब फ्रेंड्स नर युग्मक और जो फ्रेंड्स हमारा मादा युग्मक होता है ये फ्रेंड्स आपस में गलन करता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स आपस में निषेचन करता है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है, जिससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक संतान की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो जिससे एक संतान की उत्पत्ति होती है। अब या तो संतान वो फ्रेंड्स नर होगा यानी फ्रेंड्स मेल होगा, या संतान कह सकते हैं वो फीमेल होगा यानी फ्रेंड्स मादा होगा। यानी फ्रेंड्स आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी पादप होते हैं या जितने फ्रेंड्स जंतु होते हैं वो सभी फ्रेंड्स पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और जब दोनों के दोनों फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, आपस में कह सकते हैं कि गलन करते हैं, तो उनसे फ्रेंड्स एक संतान की उत्पत्ति होती है, फ्रेंड्स एक बच्चे की उत्पत्ति होती है। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि या तो फ्रेंड्स वो जो संतान होगा या तो फ्रेंड्स वो मेल होगा यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नर होगा, या तो फ्रेंड्स वो मादा होगा यानी कह सकते हैं कि फीमेल होगा। अब जो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम फ्रेंड्स वो कारक को पता कर पाए, यानी फ्रेंड्स क्या कि हम फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस कारक को पता कर पाए कि जिससे फ्रेंड्स ये निर्धारित हो जाए, फ्रेंड्स क्या कि जिससे फ्रेंड्स ये निर्धारित हो जाए कि वो आगे का फ्रेंड्स लिंग क्या है, फ्रेंड्स क्या कि जिससे वो फ्रेंड्स निर्धारित हो जाए कि जो फ्रेंड्स संतान उत्पन्न हुआ है वह फ्रेंड्स नर है या मादा है। और फ्रेंड्स जो यही हमारा प्रोसेस होता है यही फ्रेंड्स हमारा सेक्स डिटरमिनेशन होता है, या कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण होता है। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जिस कारक द्वारा यह निर्धारित हो जाए कि संतान नर है या मादा है, इसी प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स हम सभी इसी प्रक्रिया को कह सकते हैं लिंग निर्धारण। तो आप लोगों को कंप्लीटली मैंने समझा दिया है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स की समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आप को एक बार जो मैंने लिखा है उसके बाद फ्रेंड्स आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी के माध्यम से समझा दे रहा हूं। तो आप लोग प्लीज यहां पर ध्यान से देखना। यानी फ्रेंड्स हमने यहां पर लिखा है कि सेक्स डिटरमिनेशन अकॉर्डिंग टू डार्लिंगटन एंड मदर 1949, सेक्स डिटरमिनेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द मेल एंड फीमेल gametes after fusion produce zygotes which develop the property of one sex or the other sex, and sex determination which the genetically डिटरमाइंड सेक्स। आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। मैं चलिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप को भी एकदम इससे कह सकता हूं कि इसका मीनिंग भी बता दूंगा, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना
कि फ्रेंड्स सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्रेंड्स मतलब होता है लिंग निर्धारण। यानी फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है लिंग निर्धारण, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो अकॉर्डिंग लगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स के अनुसार। तो डार्लिंग एंड मदर के अनुसार जो फ्रेंड्स हमारा लिंग निर्धारण होता है, ये फ्रेंड्स आखिरकार होता क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में कह सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स पूर्ण रूप से इस प्रकार से कहें कि 1949 में, यानी फ्रेंड्स कब, तो 1949 में डार्लिंगटन ने और मदर ने कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, या फ्रेंड्स सेक्स कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन के बारे में, या कह सकते हैं फ्रेंड्स लिंग निर्धारण के बारे में यह बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज ये प्रोसेस बाय व्हिच द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लिंग निर्धारण जो फ्रेंड्स एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का फ्रेंड्स प्रोसेस है फ्रेंड्स, एक प्रकार की क्रिया है जो फ्रेंड्स कहां पर होती है, तो बाय व्हिच द मेल एंड फीमेल, जो कह सकते हैं फ्रेंड्स एक मेल के बीच और फ्रेंड्स एक फीमेल के बीच फ्रेंड्स क्या होती है, तो घटित होती है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आफ्टर फ्यूजन प्रोड्यूस जाइगोट्स, यानी कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रेंड्स एक प्रकार की, यानी लिंग निर्धारण एक प्रकार का प्रोसेस है फ्रेंड्स, एक प्रकार की क्रिया है जो फ्रेंड्स किसी एक मेल के युग्मक के बीच और फ्रेंड्स किसी एक फीमेल के युग्मक के बीच होता है। अब जब दोनों फ्रेंड्स ये आपस में मिलते हैं, बस आपस में कह सकते हैं गलन करते हैं या आपस में कह सकते हैं निषेचन करते हैं, तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि आफ्टर फ्यूजन प्रोड्यूस जाइगोट्स, यानी तब ये किसको उत्पन्न करते हैं फ्रेंड्स, फ्यूजन के बाद, कह सकते हैं फ्रेंड्स गलन के बाद या मिलन के बाद या निषेचन के बाद फ्रेंड्स किसको प्रोड्यूस करते हैं, तो जाइगोट को कह सकते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स, किसको उत्पन्न करते हैं, तो एक संतान को उत्पन्न करते हैं, कह सकते हैं एक जाइगोट को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा है कि व्हिच डेवलप द प्रॉपर्टी ऑफ वन सेक्स और द अदर सेक्स, यानी कह सकते हैं कि व्हिच डेवलप द प्रॉपर्टी ऑफ वन सेक्स और द अदर सेक्स, यानी कह सकते हैं कि व्हिच यानी फ्रेंड्स जो डेवलप मतलब विकसित करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ वन सेक्स, यानी फ्रेंड्स लिंग के एक लक्षण को, और द अदर सेक्स यानी कह सकते हैं कि जो दूसरा हमारा लिंग है उसके भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अदर लक्षण को, फ्रेंड्स किसी भी लक्षण को। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा यहां पर फ्रेंड्स वन सेक्स और जो अदर सेक्स लिखा, इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो फ्रेंड्स नर यानी क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा नर कह सकते हैं, जो फ्रेंड्स हमारा मेल होगा उसकी जो फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टी है उसको फ्रेंड्स डेवलप करता है, या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा कुछ अदर सेक्स है, यानी कह सकते जो फ्रेंड्स हमारा मादा होता है उसकी जो फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको फ्रेंड्स क्या करता है, तो उसको फ्रेंड्स क्या करता है, तो डेवलप करता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि एंड सेक्स डिफरेंशिएशन व्हिच द जेनेटिकली डिटरमाइंड सेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं जो सेक्स डिफरेंशिएशन होता है, कहते हैं कि जो फ्रेंड्स लिंग में विभिन्नता होती है, जो फ्रेंड्स या तो नर भी हो सकता है या तो फ्रेंड्स मादा भी हो सकता है, तो लिंग में विभिन्नता हुई फ्रेंड्स, यहां पर नहीं हुई तो नहीं हुई, कह सकते हैं कि कंप्लीटली हुई। तो जो फ्रेंड्स हमारी लिंग विभिन्नताएं हैं हुई जो द जेनेटिकली डिटरमाइंड सेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स अनुवांशिक रूप से जो फ्रेंड्स लिंग निर्धारण होता है इसी पे फ्रेंड्स क्या होती है, पूर्ण रूप से फ्रेंड्स से डिपेंड होती है। तो अब आप सबको कंप्लीटली समझ आ रहा होगा। अभी फ्रेंड्स आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी एक बार दोबारा भी समझा होगा, तो आप सभी टेंशन न ले, केवल आराम से कह सकते हैं कि आप मीनिंगफुल अच्छे तरीके से निकालते हुए चलिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नीचे मैंने क्या लिखा है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल चेंज ऑफ सेक्स मे बी अदर inherent in the organism or impressed on it by its environment. This process is referred to as sex determination. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि the basis of biological change, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, जो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जीव जो जैविक फ्रेंड्स जो चेंजेस होते हैं, जो फ्रेंड्स जैविक बदलाव होता है उसके आधार पर फ्रेंड्स उसके बेसिस पर फ्रेंड्स आपको बताएं कि सेक्स में बी अदर इनहेरिटेंस इन द ऑर्गेनिज्म और इम्प्रेस्ड ऑन इट्स एनवायरनमेंट, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वो पर्यावरण है, जो फ्रेंड्स वहां का पर्यावरण है उसमें हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म होती है, कैसे जो फ्रेंड्स हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे इंप्रेस्ड होते हैं, या तो फ्रेंड्स इससे ये पता हो जाए, यानी फ्रेंड्स अदर लगा तो फ्रेंड्स इससे ये पता हो जाए कि जो फ्रेंड्स हमारा वो लिंग है या तो फ्रेंड्स वो मेल है या तो फ्रेंड्स फीमेल है, यानी कह सकते हैं कि जिस कारक से फ्रेंड्स ये पता चल पाए, यानी कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल जो फ्रेंड्स चेंज है, जो फ्रेंड्स बायोलॉजिकल कह सकते हैं कि चेंजेस है उसके आधार पर फ्रेंड्स हम ये पता कर पाए कि जो फ्रेंड्स हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो फ्रेंड्स हमारा जीव है, क्या फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि उसका जो फ्रेंड्स सेक्स है, उसका जो लिंग है, क्या फ्रेंड्स वो मेल है या फीमेल है, यानी कहते हैं फ्रेंड्स इससे लिंग का फ्रेंड्स निर्धारण हो जाए तो दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज सेक्स डिटरमिनेशन। तो उस फ्रेंड्स हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं फ्रेंड्स, लिंग निर्धारण कहते हैं। तो अब आपसे कंप्लीटली मैंने समझा दिया कि लिंग निर्धारण आखिरकार होता क्या है। एक बार दोबारा आप फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सुनेंगे
कि जितने फ्रेंड्स जीव होते हैं या जितने फ्रेंड्स पादप होते हैं, आप लोग जब अच्छे तरीके से फ्रेंड्स सुनेंगे तभी आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जितने फ्रेंड्स जीव होते हैं, अपने जितने भी पादप होते हैं, उन सभी में कह सकते हैं फ्रेंड्स नर युग्मक और फ्रेंड्स मादा युग्मक कह सकते हैं कि सुचारू रूप से पाए जाते हैं। अब जो फ्रेंड्स नर युग्मक होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे मादा युग्मक होते हैं, फ्रेंड्स आपस में गलन करते हैं, आपस में कह सकते हैं फ्रेंड्स निषेचन करते हैं, फ्रेंड्स आपस में मिलन करते हैं, तो उससे फ्रेंड्स एक जाइगोट की उत्पत्ति होती है या फिर उससे एक संतान की फ्रेंड्स उत्पत्ति होती है। अब फ्रेंड्स हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि जो फ्रेंड्स वो संतान होता है वो फ्रेंड्स नर है या मादा है, या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स संतान उत्पन्न होगा या तो फ्रेंड्स वो नर होगा या तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो या तो फ्रेंड्स मादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम जिस कारक से ये पता कर पाए, या फ्रेंड्स क्या कि अतः हम यह जिस कारक से पता कर पाए कि जो फ्रेंड्स वो संतान उत्पन्न हुई है वो फ्रेंड्स नर है या मादा है, और जो फ्रेंड्स हमारी कंप्लीटली जो फ्रेंड्स प्रोसेस होती है यही फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, तो यही फ्रेंड्स हमारा सेक्स डिटरमिनेशन होता है, फ्रेंड्स लिंग निर्धारण होता है। तो आपको कंप्लीटली मैंने समझा दिया है कि जो सेक्स डिटरमिनेशन है इसके बारे में डार्लिंगटन ने और मदर ने कह सकते हैं 1949 में फ्रेंड्स अपना कुछ कह सकते हैं अनुवाद किया। उन्होंने फ्रेंड्स बताया कि जो फ्रेंड्स हमारा लिंग निर्धारण होता है ये जो फ्रेंड्स एक प्रकार का प्रोसेस है जो फ्रेंड्स किसी मेल के गैमीट्स के बीच और फ्रेंड्स फीमेल के गैमीट्स के बीच कह सकते हैं घटित होता है। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि ये दोनों फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं फ्यूजन करते हैं, जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं आपस में मिलन करते हैं, जिससे फ्रेंड्स जाइगोट की उत्पत्ति करती है। अब जो फ्रेंड्स जाइगोट होता है या फिर जो संतान होता है या तो फ्रेंड्स वो सेक्स हो सकता है, फ्रेंड्स कह सकते हैं या तो वो फ्रेंड्स वो नर हो सकता है या तो फ्रेंड्स अदर सेक्स का फ्रेंड्स फीमेल हो सकता है, फ्रेंड्स मादा हो सकता है। अब जो फ्रेंड्स वो तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वो नर होगा या तो फ्रेंड्स जो वो मादा होगा, उसके फ्रेंड्स जितने भी दोनों के अलग अलग लक्षण होंगे तो दोनों के जो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी होती है उनको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स को क्या करता है तो डेवलप करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स उसको क्या करता है तो विकसित करता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि एंड सेक्स डिफरेंशिएशन व्हिच द जेनेटिकली डिटरमाइंड सेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लिंग में विभिन्नता होती है तो फ्रेंड्स वो नर होगा या तो फ्रेंड्स वो मादा होगा, तो फ्रेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंप्लीटली फ्रेंड्स जो जेनेटिक डिटरमाइंड सेक्सेस होते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स आनुवंशिकता होती है उसके रूप पर डिपेंड करेगा या फ्रेंड्स क्रोमोसोम पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, या तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम के द्वारा फ्रेंड्स ये दो एक्स वाई मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारा मेल हो जाएगा, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे एक्स एक्स मिलेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली कह सकते हैं कि जेनेटिकली रूप से फ्रेंड्स आनुवंशिक रूप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आनुवंशिकता पर ही डिपेंड करते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा कि द बेसिस फॉर बायोलॉजिकल चेंजेस, फ्रेंड्स जो बायोलॉजिकल चेंजेस है उसके आधार पर फ्रेंड्स हम ये पता कर पाए कि जो फ्रेंड्स हमारा लिंग है या जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सेक्स है वो फ्रेंड्स या तो नर है या तो मादा है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इससे फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि स्पष्ट हो जाए, यानी कह सकते हैं कि अतः जिस कारण से फ्रेंड्स यह निर्धारित हो जाए कि जो फ्रेंड्स संतान की उत्पत्ति हुई है वह नर है या मादा है, तो इसी प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम सभी क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम सभी सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, फ्रेंड्स लिंग निर्धारण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सबको कंप्लीटली सेक्स डिटरमिनेशन लिंग निर्धारण समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी समझ लेते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है सेक्स लिंक्ड जीन्स, यानी फ्रेंड्स लिंग संलग्न जीन। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फ्रेंड्स मैंने जितने भी अभी तक मॉडल पेपर लिए हैं उन सभी फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट को मैंने कह सकते हैं कि उसमें फ्रेंड्स इंक्लूड किए थे, फ्रेंड्स सेक्स डिटरमिनेशन को भी इंक्लूड किया था और फ्रेंड्स सेक्स लिंक्ड जीन या फिर दोनों की दोनों पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया था, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ही हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी बार फ्रेंड्स पूछे भी गए हैं, फ्रेंड्स इससे इंपॉर्टेंट काफी सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते भी हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सबको लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन को समझ में आ गया होगा। अब जो फ्रेंड्स हमारा सेक्स लिंक्ड जीन्स है, जो फ्रेंड्स हमारा लिंग सहलग जीन है, इसके बाद फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक बार मौखिक भाषा में बता दूं, उसके बाद फ्रेंड्स आप तुरंत ही समझ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इससे जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है इससे लिंग सहलग जीन, ये फ्रेंड्स बहुत ही सरल पॉइंट है, तो आप लोग प्लीज बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुनना। ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जितने भी प्राणी होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जितने भी प्राणी होते हैं चाहे फ्रेंड्स वो जीव हो या फ्रेंड्स पादप हो, यानी कि चाहे वो फ्रेंड्स जंतु हो या तो फ्रेंड्स क्या हो पादप हो, यानी जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या पाया जाता है फ्रेंड्स तो क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने फ्रेंड्स जीव होते हैं उन सभी जीव में कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम पाया जाता है, फ्रेंड्स गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि क्रोमोसोम होता क्या है, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता भी दिया था, तो फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज आप उससे जाकर देख लेना। तो जो फ्रेंड्स हमें जितने भी प्राणी होते हैं जितने में फ्रेंड्स जीव होते हैं उन सभी में कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, फ्रेंड्स क्या पाया जाता है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जो फ्रेंड्स गुणसूत्र की जो युग्म होती है, जो फ्रेंड्स गुणसूत्र के जोड़े होते हैं चाहे तो वो फ्रेंड्स एक्स एक्स होंगे या फ्रेंड्स एक्स वाई होंगे, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा कह सकते हैं एक युग्म के रूप में रहते हैं, फ्रेंड्स एक पेयर के रूप में रहते हैं, फ्रेंड्स एक जोड़े के रूप में रहते हैं।
तो जो फ्रेंड्स हमारे गुणसूत्रों का जो फ्रेंड्स जोड़ा होगा या तो फ्रेंड्स वो एक्स एक्स होगा या तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो या तो फ्रेंड्स एक्स वाई होगा। अब जैसा कि भली बात आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं की तरह फ्रेंड्स ये पता हो जाता है कि फ्रेंड्स आखिर का जो लिंग होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, या फिर कहते हैं कि इन्हीं क्रोमोसोम की तरह फ्रेंड्स ये निर्धारित होता है कि जो फ्रेंड्स उत्पन्न होने वाली जो फ्रेंड्स संतान है या तो फ्रेंड्स वो मेल होगी या तो फ्रेंड्स फीमेल होगी। जैसा कि आप भली बात जानते होंगे फ्रेंड्स, ये जब एक्स एक्स आपस में मिल जाता है तो फ्रेंड्स फीमेल में हो जाता है, और जब फ्रेंड्स एक्स वाई आपस में मिलता है फ्रेंड्स तो किस में हो जाता है फ्रेंड्स, तो मेल में हो जाता है। तो इन्हीं क्रोमोसोम की तरह फ्रेंड्स तो ये स्पष्ट होता है कि फ्रेंड्स वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा। तो फ्रेंड्स इससे तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स इससे स्पष्ट होने के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे फ्रेंड्स एक चीज और भी स्पष्ट होती है, तो वो क्या है, वही फ्रेंड्स चीज हमारा लिंग सहलग जीन है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स संतान की लिंग जो फ्रेंड्स लिंग होती है उसके तो बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम होते हैं उन पे फ्रेंड्स कुछ दैहिक लक्षण भी होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं कि उन पे फ्रेंड्स कुछ दैहिक लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो दैहिक लक्षण होते हैं, और उन्हीं जो फ्रेंड्स लक्षण होते हैं उन्हीं फ्रेंड्स क्रोमोसोम पर स्थित रहते हैं, या फ्रेंड्स क्या रहते हैं, तो वो जो फ्रेंड्स लक्षण होते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे लिंग गुणसूत्रों पर जो स्थित दैहिक लक्षण होते हैं उन्हीं को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उन्हीं को फ्रेंड्स हम लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हीं को हम लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे को एक बार दोबारा भी बता दूं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना कि जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी कह सकते हैं फ्रेंड्स जंतु या पादप होते हैं, उन सभी में फ्रेंड्स गुणसूत्रों का एक जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्रों का एक कह सकते हैं युग्म पाया जाता है, और जो फ्रेंड्स हमारा गुणसूत्र होता है या तो फ्रेंड्स वो एक्स एक्स होगा या फ्रेंड्स एक्स होगा या तो फ्रेंड्स वो वाई होगा। अब जो फ्रेंड्स एक्स और वाई होता है इनके तरफ फ्रेंड्स जो उत्पन्न होने वाली संतान है उनके फ्रेंड्स लिंग का निर्धारण तो होता ही होता है। इसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम होते हैं उन पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कुछ हमारे दैहिक लक्षण भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, तो दैहिक लक्षण के कुछ जीन भी होते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दैहिक लक्षण के फ्रेंड्स कुछ जीन भी होते हैं, और जो फ्रेंड्स ये जीन होते हैं जिनमें फ्रेंड्स दैहिक लक्षण के गुण कह सकते हैं फ्रेंड्स स्थिर रहते हैं, उन्हें फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स ये है, और जो फ्रेंड्स इनकी वंशागत होती है उसे फ्रेंड्स हम लिंग सहलग्न जीन वंशागत कहते हैं। इनके जो फ्रेंड्स लक्षण होते हैं उनको फ्रेंड्स हम लिंग सहलग्न जीन लक्षण कहते हैं। तो बात को कंप्लीटली सभी प्रोसेस को मैं अभी अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना हमारी इस वीडियो को कि all individual possess one pair of sex chromosomes in majority of case. These are represented by X and Y chromosome. In addition to genes for determining the sex chromosomes also possess genes for somatic characters. The genes for somatic characters present on sex chromosome are called sex-linked genes. Characters which express only in a particular sex are known as sex-linked characters, और their inheritance is a sex-linked inheritance। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको देखने से फ्रेंड्स कुछ ना कुछ स्पष्ट तो हो ही गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम और भी अच्छे तरीके से इसकी डिटेल में भी फ्रेंड्स समझ लेते हैं। यानी फ्रेंड्स ये लिखा है कि ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कहते हैं फ्रेंड्स सभी प्राणियों में या सभी जीवों में, या फ्रेंड्स ऑल इंडिविजुअल्स या फ्रेंड्स सभी प्राणियों में या सभी जीवों में कह सकते हैं कि पॉसेस यानी फ्रेंड्स होता है वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो लिंग क्रोमोसोम होता है उसका फ्रेंड्स एक युग्म होता है, फ्रेंड्स इसका एक जोड़ा होता है, फ्रेंड्स इसका एक पेयर होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जितने भी फ्रेंड्स प्राणी होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सभी में फ्रेंड्स सेक्स क्रोमोसोम का या फ्रेंड्स लिंग क्रोमोसोम का एक युग्म होता है, एक जोड़ा होता है। उसके आगे मैंने फिर लिखा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ केस, यानी कह सकते हैं कि अधिकांश जीवों में फ्रेंड्स, यानी मेजॉरिटी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, अधिकांश, यानी कह सकते हैं कि अधिकांश केस में या अधिकांश जीवों में These are represented by X and Y क्रोमोसोम। यानी कह सकते हैं कि अधिकांश जीवों में इस जो फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम का जो फ्रेंड्स एक जोड़ा होता है उसे फ्रेंड्स या तो हम X से रिप्रेजेंट कहते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं, या फ्रेंड्स Y क्रोमोसोम से फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सभी प्राणियों में या सभी जीवों में कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा पाया जाता है, जिसे फ्रेंड्स हम अधिकांश जीवों में कह सकते हैं कि या तो X उसे फ्रेंड्स हम X से प्रदर्शित करते हैं या फ्रेंड्स हम Y से प्रदर्शित करते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इन एडिशन टू जीन्स डिटरमाइनिंग द सेक्स क्रोमोसोम्स आल्सो पोसेस जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स। यानी फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या हो गया,
यानी फ्रेंड्स इसका मीनिंग है कि इन एडिशन टू जीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स, यानी क्या होता है सेक्स का मतलब होता है लिंग, डिटरमाइनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स होता है निर्धारण, या फिर लिंग निर्धारण के अतिरिक्त, या फिर जो लिंग निर्धारण के अतिरिक्त जो फ्रेंड्स जीन्स होते हैं इस पे फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि द सेक्स क्रोमोसोम, या फिर जो हमारा लिंग क्रोमोसोम होता है आल्सो पॉसेस है, इस पे होता है क्या होता है फ्रेंड्स, तो जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है तो कुछ दैहिक लक्षण होता है फ्रेंड्स, सोमैटिक कैरेक्टर्स क्या होता है तो दैहिक लक्षण होते हैं। तो आप आपको समझ में आ रहा होगा जो फ्रेंड्स हमारी क्रोमोसोम का जोड़ा होता है फ्रेंड्स एक्स और वाई, इस पे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण के अतिरिक्त फ्रेंड्स क्या होता है कि इन एडिशन टू जीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि लिंग निर्धारण के अतिरिक्त जो फ्रेंड्स जीन्स होते हैं इस पे फ्रेंड्स सब कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा ये सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, इस पे फ्रेंड्स सब कह सकते हैं कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, इस पे कुछ दैहिक लक्षण भी पाए जाते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है, यानी फ्रेंड्स इसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो फ्रेंड्स हमारा लिंग क्रोमोसोम होता है, इस पे फ्रेंड्स क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, इस पे क्या उपस्थित होता है तो द जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स, यानी कह सकते हैं इस पे कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे सोमैटिक कैरेक्टर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जीन्स के लिए फ्रेंड्स क्या कि फॉर जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर कह सकते हैं कि दैहिक लक्षणों के लिए जो फ्रेंड्स जीन होते हैं ये फ्रेंड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, लिंग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्रों पर स्थित है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम का मतलब फ्रेंड्स लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित है फ्रेंड्स क्या कि लिंग गुणसूत्रों पर स्थित दैहिक लक्षणों की जीन, यानी फ्रेंड्स क्या कि जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर कह सकते, जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर का मतलब फ्रेंड्स यहां पर हो गया कि दैहिक लक्षणों की जीन, या फ्रेंड्स क्या कि दैहिक लक्षणों की जीन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिंग गुणसूत्रों पर स्थित दैहिक लक्षणों को जीन को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स दैहिक लक्षणों के जीन को फ्रेंड्स हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं फ्रेंड्स, लिंग संलग्न जीन कहते हैं। तो आई होप आप सबको कंप्लीटली अब समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, इन पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दैहिक लक्षणों की जीन्स कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं तो प्रेजेंट होते हैं उपस्थित होते हैं, इस कारण से फ्रेंड्स इसे हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं तो लिंग संलग्न जीन कहते हैं। अब उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि कैरेक्टर्स व्हिच एक्सप्रेस ओनली इन ए पार्टिकुलर सेक्स आर नोन एज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे ये लिंग संलग्न जीन होते हैं इनके जो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं, इसके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ क्या होते हैं फ्रेंड तो लक्षण होते हैं। अब जो फ्रेंड्स ये लक्षण कह सकते हैं किसी भी सेक्स में फिर किसी भी लिंग में पार्टिकुलर रूप से फ्रेंड्स क्या होते हैं तो पाए जाते हैं, तो उसे फ्रेंड्स आप क्या कहते हैं तो उसे हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं तो लिंग संलग्न लक्षण पाए जाते कहते हैं। एंड देयर इनहेरिटेंस इज ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे ये लिंग संलग्न का जो फ्रेंड्स वंशागत होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो लिंग संलग्न का जीन का जो फ्रेंड्स वंशागत होता है इसे फ्रेंड्स हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं या फिर लिंग संलग्न वंशागत भी कहते हैं। तो आप जो कंप्लीटली लिंग संलग्न जीन, लिंग संलग्न लक्षण और लिंग संलग्न वंशागत तीनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सबको समझ में आ भी गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स आप सबको एक बार दोबारा बता दूं, बहुत ही ध्यान से आपसे भी सुनना कि लिंग संलग्न जीन आखिरकार होता क्या है। फ्रेंड्स इसके बारे में आप सबको बताऊं कि सभी प्राणियों में फ्रेंड्स क्या कि ऑल इंडिविजुअल्स या फिर सभी प्राणियों में कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम का या फिर लिंग कह सकते हैं गुणसूत्र का एक फ्रेंड्स जोड़ा होता है, जिसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अधिकांश जीवों में फ्रेंड्स हम एक्स से और वाई से फ्रेंड्स क्या करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप सबको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स लिंग निर्धारण के लिए फ्रेंड्स हम इन क्रोमोसोम की ही फ्रेंड्स मदद करते हैं, या फिर इन क्रोमोसोम के द्वारा फ्रेंड्स हम ये स्पष्ट कर पाते हैं कि जो फ्रेंड्स लिंग होगा या तो फ्रेंड्स वो नर होगा या तो फ्रेंड्स मादा होगा। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इन क्रोमोसोम के द्वारा जो फ्रेंड्स लिंग निर्धारण है इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जो ये क्रोमोसोम होते हैं इन पे फ्रेंड्स कुछ सोमैटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, इन पे कुछ दैहिक लक्षण भी पाए जाते हैं। अब जो फ्रेंड्स ये दैहिक लक्षण होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी सोमैटिक जो फ्रेंड्स कैरेक्टर्स होते हैं ये फ्रेंड्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम पर या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे लिंग क्रोमोसोम होते हैं इन्हीं पे तो फ्रेंड्स हमारे दैहिक लक्षण पाए जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे लिंग क्रोमोसोम होते हैं
फ्रेंड्स लिंग कह सकते हैं गुणसूत्र होते हैं, इन पे स्थित जो फ्रेंड्स हमारे दैहिक लक्षण होते हैं, इन्हीं को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स दैहिक लक्षणों के जो फ्रेंड्स जीन होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि दैहिक लक्षणों के जो फ्रेंड्स जीन होते हैं, जीन को फ्रेंड्स आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, इन पे स्थित जो फ्रेंड्स हमारे दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं उसे ही फ्रेंड्स हम लिंग संलग्न जीन कहते हैं। अब जब लिंग संलग्न जीन के कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारे लक्षण होते हैं उसे फ्रेंड्स हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जो फ्रेंड्स इनकी कह सकते हैं वंशागत होती है उसे फ्रेंड्स हम लिंग संलग्न वंशागत भी कहते हैं। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला थर्ड पॉइंट कौन सा है, यानी फ्रेंड्स हमारा अगला जो पॉइंट है वो फ्रेंड्स हमारा है केंद्रक यानी फ्रेंड्स न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दिया था, लेकिन फ्रेंड्स न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था। तो आज फ्रेंड्स हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूक्लियस के बारे में फ्रेंड्स सीख लेते हैं। फ्रेंड्स न्यूक्लियस यानी फ्रेंड्स केंद्रक आखिरकार होता क्या है, तो इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इन 1931 इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब्ड एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, it directs and controls all the cellular activities during the lifespan of a cell. The nucleus exists in two phases, the interphase और metabolic phase जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं, या कह सकते हैं डिवीजन फेज, सेकेंड फेज होता है। तो आप लोग कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो मैं आपको चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बता भी दे रहा हूं कि जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है इसकी जो फ्रेंड्स खोज हुई थी वो फ्रेंड्स 1931 में हुई थी। फ्रेंड्स कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1931 में हुई थी। और फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी आखिर फ्रेंड्स किसने की थी, तो फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्रेंड्स किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स केंद्रक होता है फ्रेंड्स कोशिका का, फ्रेंड्स जो केंद्रक होता है फ्रेंड्स ये किसी भी कोशिका का कह सकते हैं सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो फ्रेंड्स उस कोश के जितने भी फ्रेंड्स उस कोशिका की क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं का फ्रेंड्स क्या करता है फ्रेंड्स हमारा केंद्रक नियमन करता है। फ्रेंड्स उसका कह सकते हैं कि ध्यान रखते फ्रेंड्स एक कंट्रोल रूम के कह सकते हैं कि एज ए कंट्रोल रूम के रूप में रहता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स केंद्रक जो फ्रेंड्स कोशिका का जो जीवन काल रहता है उसमें जो फ्रेंड्स केंद्रक होते हैं इसकी फ्रेंड्स दो अवस्था पाई जाती है। किसी भी कोशिका के कह सकते हैं फ्रेंड्स जीवन काल में जो फ्रेंड्स केंद्रक होता है इसकी फ्रेंड्स दो अवस्थाएं पाई जाती है। इसमें जो फ्रेंड्स हमारी पहली अवस्था होती है वो फ्रेंड्स होती है अंतरावस्था या उपापचयी प्रावस्था। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी प्रावस्था होती है वो फ्रेंड्स होती है विभाजन प्रावस्था। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी समझ लेते हैं कि इन 1931 इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि केंद्रक की खोज 1931 में किसने की थी फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्रेंड्स किसने की थी फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब्ड एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स केंद्रक होता है जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होता है इज डिस्क्राइब एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस होता है ये फ्रेंड्स किसी भी कोशिका का है, फ्रेंड्स किसी भी फ्रेंड्स कह सकते हैं किसी भी सेल का फ्रेंड्स किसी भी कोशिका का एज कह सकते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल रूम के रूप में कहा जाता है। इसका कंट्रोल रूम का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स किसी भी चीज का नियमन करना, फ्रेंड्स किसी चीज को फ्रेंड्स कंट्रोल कर लेना। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है ये फ्रेंड्स किसी भी कोशिका का कह सकते हैं फ्रेंड्स एज ए कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करते हैं, फ्रेंड्स एज ए कंट्रोल रूम के रूप में कार्य कर सकते हैं फ्रेंड्स एक नियमन के रूप में कार्य करती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है ये फ्रेंड्स डायरेक्ट से फ्रेंड्स ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं क्या करते हैं जितने भी उसके सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, जितने फ्रेंड्स उसकी कोशिकीय कह सकते हैं क्रियाएं होती है उन सभी को फ्रेंड्स क्या करता है तो कंट्रोल करता है फ्रेंड्स, उनका उन सभी का फ्रेंड्स क्या करता है तो ये नियमन करता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ ए सेल, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसी भी एक कोशिका के जीवन काल में, यानी कह सकते हैं किसी भी एक कोशिका के जीवन काल में द न्यूक्लियस एग्जिट्स इन टू फेजेस, यानी कैसे फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है ये फ्रेंड्स दो फेजेस से गुजरता है, कैसे कि दो अवस्थाओं से गुजरता है। इसमें जो फ्रेंड्स हमारी पहली अवस्था है द इंटरफेज और मेटाबॉलिक फेज, यानी कह सकते हैं जैसे फ्रेंड्स सब अंतरावस्था या उपापचयी अवस्था कहते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी अवस्था होती है उसे फ्रेंड्स सब डिवीजन फेज यानी कहते हैं विभाजन अवस्था कहते हैं। तो आप सबको कंप्लीटली फ्रेंड्स न्यूक्लियस समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है इसकी खोज फ्रेंड्स 1931 में हुई थी। फ्रेंड्स किसने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस होता है ये फ्रेंड्स किसी भी कोशिका के लिए फ्रेंड्स एक कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करता है, फ्रेंड्स एक नियमन के रूप में कार्य करता है। जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है ये फ्रेंड्स डायरेक्टली कह सकते हैं जितने भी उस सेल की सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो सभी को फ्रेंड्स ये कंट्रोल करता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स किसी भी मान लो फ्रेंड्स जो हमारी कोशिका है उसके फ्रेंड्स जीवन काल में किसी भी कोशिका के जीवन काल में जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है इसकी
इसकी फ्रेंड्स दो फेजेस होते हैं, इसकी फ्रेंड्स दो अवस्थाएं होती है। पहला जो फ्रेंड्स फेज होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है इंटरफेज या मेटाबॉलिक फेज। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा फेज होता है वो फ्रेंड्स होता है डिवीजन फेज, लेकिन फ्रेंड्स अंतरावस्था या उपापचयी अवस्था। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी अवस्था वो फ्रेंड्स है डिवीजन फेज, यानी कह सकते हैं विभाजन अवस्था। तो आइए बात को जो मेरे फ्रेंड्स तीन के तीनों पॉइंट अपने इस वीडियो में बताए हैं, यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में और फ्रेंड्स न्यूक्लियस के बारे में। ये तीन के तीनों पॉइंट मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो और यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। और प्लीज कुछ ना कुछ जरूर से जरूर कमेंट करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे का मैं कमेंट का 24 घंटे के अंदर फ्रेंड्स ना करके फ्रेंड्स 12 घंटे के अंदर फ्रेंड्स मैं आपसे का आंसर दे देता हूं। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें। मैं आपसे को पीडीएफ जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय थोड़ा सा मेरा सा ड्यूटी लगा है। तो इसका समय फ्रेंड्स सुबह कह सकते हैं कि सुबह फ्रेंड्स मैं 8 बजे निकल जाता हूं फ्रेंड्स और शाम को लगभग 5 बजे ही आ पाता हूं। तो इसका समय फ्रेंड्स उसके बीच में तो कोई कार्य कर नहीं सकता, तो इसका समय फ्रेंड्स बहुत कम टाइमिंग बचती है। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं ड्यूटी से रिटर्न होगा जल्द ही आपसे के लिए फ्रेंड्स मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जो पीडीएफ होगा उसे फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। आपसे का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आपसे बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे, आपसे टेंशन ना ले। मैं आपसे के लिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे अच्छे पीडीएफ को बनाकर रखा हूं, जब मैं जल्द ही फ्रेंड्स प्रोवाइड करा दूंगा। टाइमिंग का फ्रेंड्स बहुत ही कम समय टाइमिंग है, इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड नहीं करा पाता हूं, लेकिन फ्रेंड्स मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपसे को प्रोवाइड करा दूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।